भारतीय सेना में कैप्टन साहिल वत्स का शनिवार को रोहतक के पैतृक गांव डोब में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को रोहतक के सेक्टर 4 स्थित आवास पर भी अंतिम दर्शन के लिए ले जाया गया। मूल रूप से डोब गांव निवासी 26 वर्षीय साहिल वत्स फिलहाल जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में तैनात था। वहां पर -14 डिग्री में तापमान में ड्यूटी करते समय हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल साहिल का परिवार रोहतक के सेक्टर 4 के मकान नंबर 855 में रह रहा है। साहिल वत्स के शहीद होने की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। दोपहर बाद दिल्ली से पहले रोहतक के सेक्टर 4 में साहिल वत्स के पार्थिव शरीर को लाया गया। इसके बाद डोब गांव में पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में रोहतक से लोकसभा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के राजनीतिक सलाहकार राज पारीक, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा, पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने शिरकत की। कैप्टन साहिल वत्स के पिता डा. जितेंद्र वत्स को बेटे की शहादत पर गर्व है। साहिल वत्स को 21 नवंबर 2020 को सेना में कमीशन हासिल हुआ था। Cock! Fire! Cock! Fire! Cock! Fire! Guard! Bajosas! Guard! Take a ground! Fire! Guard! Gandhe! Shast! आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कैप्टन साहिल वत्स, जो कि 21 नवंबर 2020 को भारतीय सेना में कमीशन हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी अंतिम राइट्स के लिए। कैप्टन साहिल वत्स 21 नवंबर 2020 को कमीशन होने के बाद CIF विक्टर सिग्नल रेजिमेंट में कार्यरत हुए। वहाँ पर लगभग 1.5 साल नौकरी करने के बाद उनको टेक्निकल सीनियरिटी के साथ कैप्टन का पद सौंपा गया। जितने भी समय वो यूनिट में कार्यरत थे, उन्होंने बहुत ही जोश और सहजता से काम करा। चाहे वो जवान हो, चाहे वो JC हो, चाहे वो अफसर हो, वो सभी में लोकप्रिय थे। और उनके असमय निधन पर पूरी यूनिट को और पूरे कोर को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। उसके अलावा आपको कुछ? सर, जिस तरीके से जो हादसा हो, किस तरीके से हादसा हुआ, इनकी पोस्टिंग कहाँ थी? इनकी पोस्टिंग अवंतीपुर में जनरल एरिया श्रीनगर में थे। ये CIF विक्टर सिग्नल रेजिमेंट में पोस्टेड थे। और इसके अलावा इनका जो निधन का कारण है वो इनमें इनिशियल जो बताया गया है वो कार्डियक अरेस्ट है। इसके अलावा जो सर्वोच्च बलिदान हमारे भाई सचिन वत्स का हुआ है, साहिल वत्स का, उसका हमारे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए। और हमारे जो सैनिक हैं, जब वो अपनी सरहदों पे जागते हैं तो हम यहाँ पे चैन से सो पाते हैं। और उनके इन बलिदान को हम कभी नहीं भुला पाएंगे। और ये मेरा गांव से वादा है, चाहे कोई भी इनके नाम से स्मारक, सड़क, स्कूल, जो भी प्रस्ताव गांव देगा हम उसको पूरा करेंगे, ताकि सदियों सदियों तक हमारे भाई साहिल का नाम अमर रहे और हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलती है। साहिल ने जो शहीद हुए हैं, उन्होंने रोहतक का, हरियाणा का, देश का
रोशन किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि 25-26 साल का कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन देश के ऊपर अपनी जान दी है, तो दूसरा परिवार को शक्ति दे, क्योंकि उनके लिए दुख की भी बात है और गर्व की भी बात है। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से जो हमारी पहले से भी एक मांग रही है कि परिवार को राष्ट्रीय परिवार घोषित करें और 1 करोड़ रुपए परिवार की हेल्प के लिए, क्योंकि पैसे से तो खैर आदमी तो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सरकार को ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो सैनिक शहीद होते हैं तो उनके सम्मान में कम से कम जरूर ये 1 करोड़ रुपये की राशि है और परिवार को संभालने के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ न कुछ जरूर करे। और ये युवाओं के लिए एक मोटिवेशनल बात है कि नौजवान इसके बावजूद हमारे सेना में भर्ती होते हैं और फिर शहीद भी होते हैं। और इन्हीं के और आज सेना दिवस कल सेना दिवस भी था, तो मुझे लगता है कि ये गर्व की भी बात है और परिवार को भगवान हम तो यही कहेंगे कि उनको शक्ति दें। इतनी बड़ी शहादत है, क्या कहना चाहेंगे? शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। साहिल शहीद हुआ है, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को, हरियाणा वालों को? बेटे पे गर्व है, लेकिन थोड़े समय सेवा कर सके इसका हमें मलाल। थोड़े समय सेवा। आपका वो एक और बेटा है, ये मेरा बेटा मेरे साथ, तो इसको सेना में भेजेंगे? मैंने वो भेज रखा था। कल साहिल की वो थी क्या वो पार्टी थी, और ये मेरा बेटा एसएसबी देने के लिए भोपाल गया हुआ था। इसने पहला स्टेप क्लियर कर लिया और सुबह जो है ना दूसरे उस पर जाना, तो 5 दिन की एसएसबी चलती है, तो सुबह सुबह गया था वहाँ जाने, स्क्रीनिंग क्लियर कर दिया था। उसके बाद जैसे जाने लगा तो सुबह सुबह अगले दिन इसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया आशीर्वाद लेने के लिए, मम्मी मैं जा रहा हूँ। इसको पता नहीं था भाई के साथ ऐसा हादसा होगा। मैंने इसको वापस बुलाया और दिन में हम यही बात कर रहे थे कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरे 2 बेटे, एक कैप्टन, और ये कैप्टन बनने के लिए गया था, और कैप्टन ये वेटनरी सर्जन का कोर्स किया हुआ है, ये कैप्टन बन रही है, ये एसएसबी क्लियर करता है। तो मेरी हार्दिक इच्छा यही थी, मैं अपने बेटे को कोशिश करूँगा, अगर दोबारा फिर अगर इस तरह का मौका मिला तो बेटे को मैं आर्मी में भेजूँगा, दोबारा फिर कोशिश। देश के लिए शहीद हुआ है, हम इस चीज़ पे गर्व करते हैं। हमारा भाई देश के लिए शहीद हुआ है, तो हम इस चीज़ में प्राउड फील करते हैं कि हमने इसके फादर से। हरियाणा के और सैनिक सामने आए और इस तरीके से हादसा में क्या कहना चाहेंगे? वो जो सामान है, जो वहाँ पे बर्फ़ में जो काम कर रहे हैं सैनिक, उनको किस तरीके की सुविधाएँ मिलनी चाहिए? ये मोटिवेशन रहेगा बस सबको हमारी तरफ से भी, बिल्कुल। बाकी सेना में कोई वो नहीं है, सेना अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कार्य कर रही है। बस हम तो यही करेंगे कि डट के ऐसे ही सामना करते रहें, कोई किसी भी प्रकार की वो होती है तो उनको सुविधा मिलती रही जिस तरह से अब मिल रही है, कोई कमी ना हो। अंकल जी, शहादत है, बहुत बड़ी शहादत है, इसकी कमी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। तो बेटा भी तैयार हो रहा है, तो और भी सेना में जाएं, अपने रोहतक के अपने परिवार के लोग जाएं, तो ऐसे मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसे मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे भाई, दोनों काम है वहाँ पे, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो मान सम्मान है, और इधर से जो है ना नौकरी मिलती है, तो दोनों काम एक साइड में। आदमी पैसे तो ढेर सारे कमाता है, लेकिन जो मान सम्मान सेना में मिलता है वो मान सम्मान कहीं नहीं मिलता।